नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आज एक बहुत बड़ी खबर हम यहाँ पर साझा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब से शिक्षा संवर्ग का गठन हुआ है तब से ही AEO है ना, तो हम सभी साथी जानते हैं कि AEO जो हो पद है, एरिया एजुकेशन ऑफिसर, इसकी नियुक्ति होने जा रही है। लेकिन पिछले लगभग 12 वर्षों से यह प्रक्रिया जो है अधर में लटकी है। पहले हम जानते हैं कि बहुत सारे जो AEOs हैं उनको सिलेक्टेड कर लिया गया था, लेकिन बहुत सारे कारण की वजह से यह प्रक्रिया जो है इसको निरस्त कर दिया गया। और वर्तमान में हम जानते हैं कि इसके कुछ नियमों में संशोधन भी होना है। तो इस खबर को हम देखते हैं साथियों। मौजूदा सत्र के जुलाई माह से होनी थी नियुक्ति, अब विभाग कह रहा है कि नियम में सुधार करेंगे। और आप देख पा रहे हैं 3000 AU की नियुक्ति में फिर से नियम संशोधन की तैयारी की जा रही है। तो अब देखेंगे प्रशासनिक कसावट के लिए राज्य शिक्षा सेवा में किए गए थे इन ऑफिसरों के पद सृजित। अब इसको हम थोड़ा और बारीकी से इस न्यूज़ को देखते हैं साथियों। तो आप देखेंगे इसमें कि क्या क्या संशोधन होने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाने एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति दस्तावेजों में उलझ रही है। मौजूदा सत्र के जुलाई माह से इन अधिकारियों की नियुक्ति किया जाना था। यह मार्ग धीरे धीरे अब विदाई की ओर जा रहा है। अभी राज्य के एक भी जिले में इनकी पदस्थापना नहीं की गई है, जबकि विभाग का कहना है कि इसके लिए नियम में संशोधन करना है। प्रदेश में पिछले एक दशक से, जी हाँ 2013 से आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा सेवा जो लागू की जानी थी, हम सभी जानते हैं। साथ में ही आप देखेंगे यहाँ से कि जैसा कि हम इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि अब अधिकारियों ने AU के जो टोटल आपको ध्यान रखना है कि इसके जो कुल पद हैं वो लगभग 32,000 के आसपास इसके पद आना है। 3200 इसके लगभग पद आना है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे आप साथियों कि इसके लिए ठीक है 2014 में AU पद के लिए डिपार्टमेंट ने बाकायदा परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में अध्यापक श्रेणी से, अब यही इसका निरस्त होने का भी रीजन रहा है कि अध्यापक श्रेणी से माध्यमिक शिक्षक और पूर्व कैडर में UDT और हेडमास्टर शामिल हुए थे। इसमें जो लेक्चरर वगैरह हैं, वर्ग एक के टीचर हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उनको शामिल नहीं किया गया था। परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयन हुआ था। इसके बाद मामला जो है वो कोर्ट में चला गया था। न्यायालय भी डिसीजन दे चुका है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे आप लोग कि जितने भी चयनित हैं फिर से विभाग का दरवाजा खटखटाया था। अब विभाग ने नियम संशोधन की बात कर रही है। अब दोनों इकाइयों का होना था एकीकरण, मतलब राज्य शिक्षा सेवा में जिन AEO को रखा जाना था उसमें अन्य बदलाव थे, है ना। इसके अंतर्गत विभाग के दोनों इकाइयाँ राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालन मतलब DPI, इनका एकीकरण किया जाना था। जिस प्रकार अभी DPC कार्यालय में अंतर्गत BRCC ब्लॉकों में शिक्षा की निगरानी करते हैं, यह काम अब कौन करता, एरिया एजुकेशन ऑफिसर को करना था। लेकिन यह प्रक्रिया उलझती हुई नज़र आ रही है। वहीं डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कहा है कि नियमों में संशोधन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही आप देखेंगे साथियों के द्विवेदी जी का, जो कि ठीक है हम सभी जानते हैं कि जो के द्विवेदी जी हैं डायरेक्टर हैं लोक शिक्षा संचालनालय के, उनका अब क्या कहना है इस संबंध में आप देखेंगे। तो उनका कहना है कि एरिया एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति के लिए भी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। नियमों में सुधार के बाद ही ये नियुक्तियाँ संभव हो पाएंगी। ठीक है साथियों, तो इन नियम, अब वो नियम क्या बनने जा रहे हैं हम उस पर थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नियम साथियों क्या बनने जा रहे हैं, देखेंगे आप लोग, है ना। फिर से परीक्षा के लिए नियमों में करना पड़ रहा संशोधन, तो कौन कौन से हैं, जानकारी है कि विभाग अब पुरानी परीक्षा को रद्द करते हुए नवीन समिति जो है एग्ज़ाम कराने जा रहा है। विभाग में कुछ अधिकारियों का कहना है कि नियमों में संशोधन कर अब इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक है ना और लेक्चरर जो वर्ग एक के टीचर हैं उनको शामिल करने की तैयारी हो रही है। क्योंकि एरिया एजुकेशन का जो दायरा रहेगा उनमें AEO जो है उनको अनेक प्रशासनिक अधिकार रहने वाले हैं। नतीजा ये है कि नियमों में सुधार करना पड़ रहा है। तो साथियों हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्दी जो AEO हैं नवीन संशोधन के साथ, नवीन नियमों के साथ आपको यह परीक्षा आयोजित मध्य प्रदेश में अब हो सकती है। ठीक है साथियों, तो शिक्षा विभाग से संबंधित आपको जितनी भी लेटेस्ट जानकारी हैं सभी आपको इस चैनल पर मिलती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।